आज जो प्रोग्राम हुआ है इसका क्या हुआ था, क्या जो RDW की मीटिंग हुई है किसने की गई है? ये VK अग्रवाल जी के आह्वान पर सभी पार्षदों को और RW को बुलाया गया था, जिस पर आपस में परिचर्चा हो सके। जो गाजियाबाद नगर निगम के नगर एक्ट के द्वारा जो टैक्स बढ़ाए गए हैं उनके ऊपर, और काफ़ी अच्छी परिचर्चा रही। और टोटल परिचर्चा का निष्कर्ष ये निकला कि सबने एक मत में, सभी पार्षदों ने ये कहा, जिसमें कपिल वशिष्ठ, अर्चना सिंह, राजेंद्र त्यागी, चेतन यादव वगैरह सब थे, कि हम नगर निगम द्वारा बढ़ाए जा रहे हाउस टैक्स का विरोध करेंगे। और जिन वार्डों से हाउस टैक्स नहीं लिया जा रहा, करीब इनकी संख्या टोटल मिला के 40% के आसपास है। 35 से 40% जगह ऐसी हैं जहां से हाउस टैक्स नहीं लिया जा रहा। नगर निगम पहले वहां से हाउस टैक्स ले, उसके बाद में वो किसी तरह की दूसरी कार्रवाई वहां पर चालू करें। आज का जो प्रोग्राम था इसका क्या उद्देश्य था, किसी पार्टी आयोजित की गई? ये नगर निगम ने अभी जल्दी ही कुछ कॉलोनियों के टैक्स जो है हाउस टैक्स दुगने करने का प्रस्ताव किया, और वो कॉलोनी जो ऑलरेडी पहले से टैक्स दे दिया उन पे और टैक्स बढ़ा दिया। कविनगर और राजनगर तो इनमें है ही। और दूसरा जो सबसे विशेष बात ये है कि सेक्टर 23 जहाँ 27 मीटर के मकान हैं, छोटे छोटे मकान हैं, उसको भी पॉश कॉलोनी में लेके एक श्रेणी में लेके उस पर भी टैक्स जो है दुगना कर दिया। इस पे पूरे शहर में जन आक्रोश है। तो हमारे दिल में आया कि हम अपने पार्षदों की राय जाने कि हमारे पार्षद आखिर कहते क्या, उनका क्या मन है, वो नगर निगम में क्या बोलेंगे। तो इसीलिए हमने कविनगर जोन के जो 18 पार्षद हैं उनको यहाँ पे बुलाया, उनके विचार सुने कि आप ये बताएं कि आप ये इस टैक्स से सहमत है या नहीं, क्योंकि आपको उस जनता ने चुना है जिस जनता से टैक्स लेना है। तो सभी पार्षदों ने जो भी उपस्थित थे, सभी ने ये कहा कि टैक्स जो है गलत है। टैक्स क्योंकि उसके कई आधार भी हमारे RW के अध्यक्ष और ये पार्षदों द्वारा बताए गए कि काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ पर वहाँ के RW के लोग कह रहे हैं तो भी वहाँ से टैक्स नहीं लिया जा रहा। कुछ जगह 48 जगह ऐसी हैं जहाँ से 48 वार्ड बताए गए कि ऐसे हैं जहाँ से टैक्स ही नहीं लिया जा रहा, और उनसे टैक्स ले रहे हैं और हम पे जो दुगना कर रहे हैं। तो इसलिए इस बात को एक सुर में विरोध किया इसको। हाँ जी, सभी पार्षदों ने बिल्कुल विरोध किया। वो चाहे वो किसी पार्टी में, जहाँ पे कांग्रेस के भी थे, BJP के भी थे, लेकिन सभी ने एक सुर में इसको अमान्य घोषित करा। और न केवल अमान्य घोषित करा, बल्कि उन्होंने कहा कि हम इसका जो है नगर निगम बोर्ड में पूरा विरोध करेंगे। नगर निगम बोर्ड ने यदि किसी वजह से नहीं माना तो हम चाहे से कोर्ट में जाना पड़े, लेकिन हम इस टैक्स को, हाउस टैक्स को नहीं लगने देंगे। तो ये बताइए कि जो अपनी मीटिंग हुई है अब पार्षद होने के बाद पार्टी के वोटर पे विरोध कर रही है, हाउस टैक्स का क्या मतलब है इसका? नहीं, बात पार्टी की नहीं आती है, बात एक गलत चीज़ का विरोध होना ही चाहिए। अगर हम जनप्रतिनिधि होके इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे, अब इन्होंने जो टैक्स का नगर आयुक्त ने किया है वो किसी भी प्रावधान जो हमारा निगम एक्ट है उसके हिसाब से भी उन्होंने सही नहीं किया। फिर एरिया वाइज टैक्स लगाने का कि 40 या 50%, ये तो बहुत गलत बात है। एक तो पब्लिक को आप कितना दबाओगे। तो हम जनता के साथ हैं और इसके लिए हमें जितना विरोध करना पड़ेगा, जिस स्तर पर निगम के सदन में भी हम सब, हमारे वरिष्ठ पार्षद राजेंद्र त्यागी जी, हिमांशु मित्तल जी भाई साहब, कपिल जी और यहाँ पे चेतन जी सब मौजूद थे। तो पहले हमारे लिए जनता है। मुझे नहीं लगता कि अभी इस परिस्थिति में अतिरिक्त बोझ डालने की ज़रूरत है टैक्स के नाम पे। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि टैक्स के जो पैसे आते हैं उससे विकास कार्यों को कराया जाता है, जनता के टैक्स के पैसे से। तो उसके लिए आप जिस क्षेत्र से, गाजियाबाद में बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है, नई नई हाई राइज बिल्डिंग्स जो बने हैं उनसे अभी तक टैक्स का उन्होंने प्रावधान शुरू नहीं किया है। तो आप वहाँ लागू कीजिए, पहले वहाँ से लीजिए, ताकि निगम को भी अपना एक विकास कार्यों में अच्छा सुविधाजनक हो चलाने में, और जनता पे भी ओवरलोडेड ना हो। तो मैं तो विरोध करती हूँ, पुरजोर विरोध करती हूँ इस बात का, इस टैक्स की। धन्यवाद। नगर निगम में जो लगातार टैक्स की वृद्धि हो रही है, इसका विरोध हमने दर्ज करा दिया है। अभी इस परिचर्चा में मैंने अपनी बात रखी थी कि नगर निगम में इस कोरोना काल में जहां केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार हर चीज़ में छूट दे रही है, तो निगम को अपनी तरफ से ऐसा कोई भी टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए। हमारी सदन की महापौर जी ने ही पहले कह दिया है कि इस साल कोई टैक्स नहीं बढ़ेगा। नगर आयुक्त ने किसी नियम के तहत ये घोषणा करी है जिसका पूर्ण विरोध किया जाएगा। सदन में भी, बाहर भी, RW के माध्यम से भी हर तरह से विरोध किया जाएगा।